नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि आखिरकार गुरुग्राम पुलिस ने डबल मर्डर केस में फरार चल रहे आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी बाइक पर सवार होकर जा रहा था। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने पुलिस की गाड़ी में पहले टक्कर मारी और बाद में फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस घटना के एक गोली सीआईए इंचार्ज को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण वह बच गए। जनाबी कार्रवाई में एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि घटना की जानकारी देते हुए एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि 16 जून 2023 को मानेसर के डिस्कवरी वाइन में बदमाशों ने सरेआम अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य घायल हो गया था। मामले में पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कई बदमाशों को पकड़ लिया था, लेकिन डबल मर्डर का यह मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। मामले में आज जब पुलिस को इस आरोपी के ताबड़ू गांव में आने की सूचना मिली तो पुलिस नाकाबंदी कर बार गुजर चौकी के पास खड़ी हो गई। जब आरोपी बाइक पर आ रहा था तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने के साथ ही पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग करने के बाद आरोपी को काबू करने के लिए गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जून की घटना है, 16 जून 2023 की, जिस दौरान एक पचगांव स्थित वाइन शॉप के ऊपर कुछ आरोपियों द्वारा फायरिंग करी गई थी, जिसके दौरान 2 व्यक्तियों की वहीं पर मौके पर डेथ हो गई थी और कुछ अन्य लोग घायल हो गए थे। उस संबंध में चलते जो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सस्पेक्ट जो उस वारदात को अंजाम देने में था, सौरभ उर्फ सांडू, तो पकड़ने में गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच ने सफलता प्राप्त करी है। सौरभ उर्फ सांडू बुराखेड़ी का निवासी है, जो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और ये मोस्ट वांटेड और इनामी अपराधी था और काफ़ी ज़िलों से, जैसे कि चरखी दादरी, रोहतक, गुड़गांव, झज्जर से ये वांछित अपराधी है। इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और आज एक मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और मौके से ही इससे एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद करी गई है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आज 8 मई को सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स के दौरान लगभग 4:30-5 बजे के आसपास कुछ सूचना प्राप्त होती है हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज इंस्पेक्टर ललित को, जो क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर हैं। उनको सूचना प्राप्त होती है कि जो मानेसर के अंदर वाइन शॉप के ऊपर 16 जून 2023 में जो वारदात करी गई थी फायरिंग की, जिस दौरान 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे, उस संबंध में जो आपका मोस्ट वांटेड अपराधी है सौरभ और सांडू, इसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि कहीं गुड़गांव में किसी अन्य वारदात को अंजाम देने के लिए आया हुआ है और अगर इसकी सही जानकारी और अगर इसका जानकारी इकट्ठी करी जाए तो उस संबंध में उसको पकड़ा जा सकता है। उस जानकारी को मद्देनज़र देखते हुए जो हमारे क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 की टीम है, इंस्पेक्टर आनंद, और मानेसर की जो टीम है अपने ललित और स्वयं मैं एसीपी, हम सब ने इसके ऊपर एक टीम गठित करी और उसके ऊपर कार्य करते हुए उस सूचना को सच मानते हुए हमने मौके के ऊपर जाके नाकाबंदी करी। नाकाबंदी के दौरान हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि एक सिल्वर कलर की जो स्प्लेंडर बाइक है, उसके ऊपर जो सस्पेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसके दौरान हमने वहाँ नाकाबंदी करी संबंधित इलाके में जाकर, और जब हमारे को सस्पेक्ट की मूवमेंट ट्रैक हुई तो उस दौरान हमने सस्पेक्ट को इंटरसेप्ट किया और रोकने के लिए बोला। तो जो सस्पेक्ट था, आरोपी था, उसने हमारी एक क्राइम ब्रांच की गाड़ी को टक्कर मारी और वहीं मौके से फरार होने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करी। जैसे ही इसको रोकने की कोशिश करी संबंधित हमारी क्राइम ब्रांचों द्वारा, तो उसमें जो आरोपी था सौरभ और सांडू, उसने क्राइम ब्रांच की टीमों के ऊपर निरंतर लगातार फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस फायरिंग के दौरान हमने इनको वार्निंग दी, रुकने के लिए वार्निंग दी और सरेंडर करने के लिए वार्निंग करी और कुछ पुलिस के द्वारा भी हवाई फायर करे गए ताकि ये सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी फायरिंग करनी रोकी नहीं। और उसके दौरान हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्ज मानेसर जो हैं ललित, उनको भी एक बुलेट ने हिट किया उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर। उस दौरान इनको ओवर पावर करते हुए और इनको और चिताते हुए हमने अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए जो ललित इंचार्ज हैं मानेसर के,
उन्होंने भी एक रिटर्न फायर करा जो उनके पैर में जाके लगा। इस घटनाक्रम को मद्देनजर रखते हुए जैसे ही वो घायल हुआ आरोपी, उसको तुरंत प्रभाव से चिकित्सा हेतु, उसके इलाज हेतु उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज करना सुनिश्चित करा गया। इस संबंध में जो हमारी पुलिस की टीम थी, उनके द्वारा भी एक अभियोग इसके खिलाफ दर्ज कराया गया और संबंधित जो कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जो आरोपी है, ये काफ़ी समय से, लगभग 1 साल के आसपास के समय से ये भागा हुआ था। काफ़ी जिलों में इसकी जो ये वांछित था, जैसे कि मैंने बताया आपको, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव व अन्य जगहों पर इसने काफ़ी संगीन वारदातों को अंजाम दे रखा है, जैसे कि डकैती, हत्या, लूटमार और लड़ाई झगड़े के संबंध में लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा अधिक इसके ऊपर वारदात करने का इल्ज़ाम है। व अन्य इसके काफ़ी ऐसे अन्य साथी हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा और संबंधित आसपास के दिल्ली एनसीआर के एरिया में काफ़ी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसको पकड़ने में आज हमने, जो हमारी क्राइम ब्रांच है गुड़गांव पुलिस की, उन्होंने सफलता प्राप्त करी है। 5,000 रुपये का इसके ऊपर गुड़गांव से इनाम था, वह 5,000 रुपये का इसके ऊपर रोहतक से भी इनाम है और संबंधित के खिलाफ अब इसको अरेस्ट करके और इसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, डिस्कवरी वाइन पर जो हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी विपिन मेहरा के द्वारा की गई, तो क्या विपिन मेहरा का शूटर है? देखिए, संबंधित हमारा जो केस नंबर था 164, जो कि 16 जून को जो वारदात, जो घटनाक्रम घटित हुआ था, उसके संबंध में ही इसको अरेस्ट करा गया है। यह उस संबंधित जो गैंग है उसका शार्प शूटर है और उनके कहने पर ऐसी घटनाक्रमों को अंजाम देता रहा है। इस संबंध में इसने निंदाना रोहतक के अंदर भी एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जहां पर एक व्यक्ति विशेष का इसने मर्डर किया। वह अन्य लगभग आधा दर्जन ऐसी वारदातों को अंजाम दे रखा है, जो इस प्रकार से ये वांछित था और काफ़ी जिलों से वांछित था और इसके खिलाफ इनाम भी घोषित था। लगभग टोटल 9 राउंड फायर करे गए हैं, जो एक्सचेंज हुए हैं, जिसमें से पुलिस की तरफ से लगभग 4 राउंड और जो आरोपी है उसकी तरफ से 5 राउंड फायर करे गए हैं। उस पर देखिए, जो आज इनिशियल अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर ये जो घटनाक्रम बना है और जो मुठभेड़ हुई है, उस दौरान इसको चोट लग गई थी और ये इंजर्ड हो गया था गनशॉट इंजरी के कारण। तुरंत प्रभाव से इसको इलाज हेतु इसको हॉस्पिटलाइज कराया गया और वहाँ से इसको फिर आगामी दूसरे और बड़े हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए जैसे ही जब उसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी तो उसको इस संबंधित मुकदमे में अरेस्ट करा जाएगा और जो भी प्रारंभिक पूछताछ है वो अमल में लाई जाएगी। किस वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं? ये इसी बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रारंभिक पूछताछ है, जब भी पूछताछ में आएंगी सारी बातें। अभी जो हमारे पास जो सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आई थी वो यह था कि गुड़गांव में ज़रूर किसी न किसी अन्य वारदात को अंजाम देने की फिराक में था और उस संबंध में क्या क्या वारदात को अंजाम दे चुका था, इन बिटवीन क्या क्या वारदातों को अंजाम देना था, इस संबंध में गहनता से पूछताछ करी जाएगी और संबंधित जो अभियोग दर्ज करे गए हैं उनमें इसको उसमें लेके और पूछताछ करी जाएगी। बरामद इससे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मौके से इसने जो पिस्टल का इस्तेमाल करा है, कंट्री मेड पिस्टल, इससे बरामद हुई है। वह जो 5 खोल जो हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने मौके से वहाँ पर बरामद करे हैं, ये इससे बरामद हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सौरभ चरखी दादरी का रहने वाला है। उसके खिलाफ चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम सहित दिल्ली एनसीआर में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। मानेसर में डिस्कवरी वाइन पर डबल मर्डर के मामले में उस पर गुड़गांव पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं रोहतक के एक मामले में भी उस पर 5,000 का इनाम घोषित है। फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।